आलम अपने स्पोर्ट गपशप रूम के साथ मौजूद हूँ। और आज जो है वो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। एक तो मैच गर्मा गर्म चल रहा है जो कि व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सिंगल, व्हाट अ सिंगल। ओ, अपने गेस्ट को तारुफ कराना भूल गया। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। असल में मैं मैच में इतना मगन हो गया कि इतना खूबसूरत जबरदस्त मैच आ रहा है। मैं कामी भाई को कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम कामी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप जबरदस्त मैच देख रहे होंगे इस वक्त। बिल्कुल जैम पैक है, 75,000 का क्राउड है, पैर रखने की जगह नहीं है। व्हाट अ मैच चल रहा है। और हम अपने मंसूर भाई को खुशामदीद कह देंगे कि यार जबरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो आज जो है कहीं वलीमे शलीमे की दावत में जाना है। मुझे लग रहा है कि फातिमा सना या आलिया रियाज ने इनको शायद कोई दावत वावत दी है। आज को डिनर शिनर है, ये शायद उड़ जाएंगे मंसूर भाई अभी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। और हमारे लेजेंड जो हमें क्रिकेट सिखाया, हमें खेलना सिखाया, हमें गलियों में बचपन में क्रिकेट सिखाई, हमारे लेजेंड अब तक के क्रिकेट खेल रहे हैं। और बहुत बड़ा कराची नसीब सोसाइटी का, इवन कराची का मैं कहूँ कि बस फर्स्ट क्लास हमारे मसूद भाई ने खेली होगी। लिस्ट एक बड़ा नाम मसूद भाई। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं आप? चले दिल से आपका खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। वालेकुम सलाम साहिब, क्या हाल चाल है? बड़ा खैरियत, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मसूद भाई, ये हम प्रोग्राम अब समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर मुंह देखूं, इधर करूं, फीफा पे जाऊं, ये लाइव मैच जो चल रहा है इस पे जाऊं, किस टॉपिक पे जाऊं? आप लोगों के ऊपर है, जो लेना चाहे टॉपिक ले लें। नहीं भाई, कोई मैं तो ये मंसूर भाई फिर चले गए। साकिब भाई, मैं तो देख रहा हूँ एक टीम लूली है और दूसरी लंगड़ी है। लूली और लंगड़ी का मैच हो रहा है। अरे वाह भाई, वाह वाह। मसूद भाई, बड़ा जबरदस्त मैच खेला है यार हमारे टीम ने, 126 फॉर 6। इसमें मैं क्या कहूं, मैं मतलब 60 बॉलों में 73 रन लगे, क्या बोलूं मैं अब। 60 बॉलों पे 73 रन और लगे। आउट कर दिया मसूद भाई। पाकिस्तान ने एक और विकेट ले ली और तीसरी विकेट भी चली गई। कैलिस आउट हो गए, कैलिस आउट हो गई हैं। कहाँ आउट हुई? क्या हो गया साकिब भाई? रन आउट नहीं हुई भाई, बोल्ड मार दिया, बोल्ड हो गई, बोल्ड बोल्ड। हम पीछे चल रहे हैं जी, बोल्ड मार दिया है नाज़रीन, वंडरफुल बोल्ड। तो मसूद भाई, ये नाहिद ने विकेट ले ली है, बैकफुट पे खिलाया उन्होंने बॉल को। आप बताएं, 54 पे 3 हो गए, क्या लगता है मैच के बारे में आपको? 127 रन का टारगेट है ये, और मेरे ख्याल से 54 पे 3 हो गए हैं और 60 बॉलों पे 73 रन चाहिए, आई थिंक शायद ऐसे ही है। तो ये मैच जो है ना, बैलेंस मैच है, दोनों टीमें खेल रही हैं और कुछ पता नहीं है, कहीं मैच कहीं भी चला जाएगा, वो पैरों में उनकी गिर जाएंगे। मसूद भाई, आपका जो कमेंट आया ना, मसूद भाई आपका जो कमेंट आया ना कि ये बैलेंस मैच है, पता है यार कामरान भाई, ये नेदरलैंड से मैच मसूद भाई के कमेंट चेक कर रहे हैं, वो कह रहे बैलेंस मैच यार। व्हाट यार, कामरान क्या कहेंगे आप यार? बैलेंस है, अब अभी भी नेदरलैंड भारी है बैलेंस में, पाकिस्तान का अभी भी बैलेंस नहीं बन रहा। जिस्मानी भारी है, वैसे तो बैलेंस है, लेकिन वो पावरफुल है, ताकत उनमें ज्यादा है। ये बता दूं मैं, कहने का मतलब ये है। मंसूर भाई, जिस हिसाब से मसूद भाई ने ये वर्ड निकाला है ना, मैं अंदर की उनकी फीलिंग को समझता हूँ। वही कह रहे हैं कि यार अभी तक जो है ना मैच जो है वो बैलेंस है। बताओ यार, ये वक्त आ गया कि नीदरलैंड के खिलाफ हम, ये मसूद भाई के अल्फाज निकले कि मैच बैलेंस चल रहा है। मैच बैलेंस चल रहा है, वो जाहिर बात है, वो एक दूसरे की टांगों में गिर गई है, पैरों में, खुदा के वास्ते हमें आउट नहीं कर रहा। हमें तो ये चक्कर और क्या चल रहा है, क्या हमारी इज्जत तो रखी। हम उनकी टांगों में गिरे हुए हैं, वो हमारी टांगों में गिरे हुए हैं कि भाई जीतने दो। एक मैच तो जीतने दो यार, अल्लाह का वास्ता है। नहीं मंसूर भाई, नहीं मंसूर भाई, बिल्कुल क्लीन स्वीप आएगी पाकिस्तान। क्या सूरत हाल है?
होना तो यही चाहिए। 56 रन पे 3 आउट हो गए, 10.4 बॉल हो चुकी हैं, 55 बॉलों पे 71 रन चाहिए। डी लीडिंग किसको? असल में मैंने मैच बिल्कुल नहीं देखा, किसको कितने रन चाहिए, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा नीदरलैंड है, को मुझे चाहिए, अभी ये मसूद भाई ये जो अच्छा। नशकारा जो बॉलर हैं ये इस वक्त बॉल कर नशरा रही हैं, नशकारा ये क्या नशरा नई एंट्री है क्या? मैंने तो नहीं देखा। मंसूर भाई नशकारा या नहीं मसूद भाई नहीं, कोई भी जवाब दे दे। अबे नशकारा नहीं है वो, अच्छा ये नशरा है, निशारा नशरा संधू हैं। नशरा 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 नशारा। इनका नशरा भी नहीं हो, ये आ गए खेलने के लिए। अच्छा नहीं मसूद भाई, अभी भाई साकिब भाई, अभी मसला ये है कि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस इसलिए दे रहे हैं ये लोग, जान लगा रहे हैं कि आगे का फिर चांस बन जाएगा ना। जैसे उसके गुल फिरोजा का चांस पक्का हो गया, 50 कर दिया उसने। नहीं, उन्हें पता तो नहीं ये है कि टीम का पता आगे जाके बन हो जाए टीम, तो टीम की परफॉर्मेंस को ऐसी बेहतर कर दो कि टीम चलती रहे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, नहीं मसूद भाई, बस वो यही है, अब आखिरी वो दिया फड़फड़ा रहा है, बस कभी भी बुझ जाएगा। लेकिन बात वही है कि नहीं, अब वो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अभी अभी पाकिस्तान वापस भी आना है, इनको मुंह देना है, आवाम को पब्लिक एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी। तो ये कम से कम ये होगा, बोलेंगे हम लास्ट मैच जीत गए, अच्छा खेला हमने लास्ट मैच में, लास्ट मैच तो भी क्योंकि बाकी है आखिरी मैच ना। की याद रहता है ना। मंसूर भाई भी पाकिस्तान की विकेटों की तरह है कि एक के बाद एक गिरती है ना, कभी आ रही कभी जा रहे। मंसूर भाई कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। मंसूर के बच्चे छोटे मोटे हैं क्या? नहीं, उसका इंटरनेट का शायद इशू है। साकिब भी अटक रहा है बीच में। बच्चे बच्चे शायद तंग कर रहे जी हैं छोटे। जी सॉरी वो मेरा एंट्री का मसला आ गया था। लेकिन ये मसूद भाई जरा हम सीरियल नोट पे बात करें तो कामरान भाई आप मैच को अभी सुबह फॉलो कर रहे हैं जब से आप आए हैं। ये परफॉर्मेंस वाइज जो है, अगर मैं बैटिंग की बात करूं, ठीक है अभी तो खैर वो टारगेट को जो है डिफेंड कर रही हैं, रोक रही हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग में क्या परफॉर्म किया मसूद भाई? भाई मेरा तो देखने का मैच दिल ही नहीं जा रहा। आज का मैच मैंने देखा है लेकिन इस तरीके से नहीं देखा। मुझे पता पाकिस्तान हारना है, तो आदमी क्या देखेगा, क्या रिमार्क्स देगा? रिजल्ट तो वही आएगा ना जो रिजल्ट आ रहा है 4-5 मैचों में, रिजल्ट तो वही आएगा सारा। तो मैच में नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैच में बिल्कुल भी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने दिल तोड़ दिया हमारे ना। अच्छा बैटिंग का फायदा नहीं है। कामरान भाई ये आज अकल आई है गुल फरेजा को और आयशा जफर को, जो 63 और 32 रन की इनिंग खेली इन्होंने आज मैं बस अभी जॉब से आया तो मैंने कहा कि जब तक हमारे प्रोग्राम में टाइम है तो थोड़ा सा चलो मैच देख लेते हैं, कॉमेडी टाइम क्या चल रहा है। तो मैंने देखा तो वो ओपनर जो है, जो कीपर भी है, क्या नाम है उसका, वो तो खैर आउट हो गई थी। और दूसरा उसके बाद आयशा जफर और अपना ये गुल फिरोजा खेल रही थी। तो आयशा जफर ने आज एक 6 मारा लेकिन भाई, 83 मीटर का। मैंने बोला ये कैसे पहुंच गई इतनी दूर अच्छा बाउंड्री तक। हाँ, थ्री लेकिन वही अच्छा जो मैंने परसों बात करी थी ना, पैर रख के लेग साइड पे, अभी आप गुल फिरोजा ने 50 रन किए हैं, 50 में से 35 रन जो है ना, उसके 35-36 रन सिर्फ लेग साइड पर है। और यकीन करो, मैं देख रहा था स्पिनर को हर दूसरा बॉल बैट के स्विप, हर दूसरा बॉल, अबे कोई मतलब और कोई शॉट नहीं है आपके पास स्विप के अलावा। मतलब लग भी नहीं रहे स्विप, बस उल्टे सीधे स्विप मार मार के, और लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हाथ अच्छा में जान ही नहीं होती ना, बिल्कुल अजीब चल रहा है। अच्छा ये मैं एक चीज जरा सा नोट कर रहा था मसूद भाई कि आपके जो है ये जो रन जो बने हैं, इसमें जो है वो आपको क्या कहते हैं 63 और 30 का 90 95 रन तो दो प्लेयरों ने बना दिए। लेकिन उसके बाद बाकी बैट्समैन क्या खाली दो ही प्लेयर की सिलेक्शन हुई थी क्या? 11 प्लेयर की सिलेक्शन नहीं हुई थी क्या? बाकी तो सर वो उसी कंडीशन में रहे, 0 2 3 4। और आज आलिया आलिया रियाज को ना खिला के ये किसको इन्होंने ये चांस दे दिया जो ईमान फातिमा है? ईमान फातिमा को चांस, उसने कितने रन बनाए उसने? वो भी इनकी पंटर है वो। उन्होंने इमाम फातिमा ने जो रन बनाए वो माशाल्लाह से मसूद भाई, मैं इतने सारे रन बनाए कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। 0। हाँ तो यार मैं बस बताऊं साकिब भाई, मैं मैच देख रहा था, कहानी क्या हुई। इनको लेकर आए हैं जिनसे पैसा लिया होगा इन्होंने, जिनको बोला खिलाना है, पर्ची लगी, उनको तो खिलाना है ना। आखिरी मैच ऐसे थोड़ी भेजना है इनको वापस कोई।
आज तो सबको देना, आलिया तो चल ही रहा था मामला, बहुत बातें चल रही अच्छा, थी। इसका मतलब इसलिए खिला लिया कि आखिरी मैच है, तुम भी खेल लो यार, ताकि तुम्हें भी चलो लगे कि वर्ल्ड कप का पार्ट बन गया। और क्या, चलो ठीक है, तुम्हें कैप दे दिए, वनडे T20 तुमने वर्ल्ड कप खेल लिया, चलो देख तुम्हारा नाम हो जाएगा, चलो ठीक है भाई, बता तो सकोगी मोहल्ले में कि हाँ मैं खेल कर आ गई हूँ, 0 पे आउट होकर आ गई हूँ। अच्छा, ये मैं ये सवाल कर रहा था, अभी मंसूर भाई आ जाए, ज्वाइन कर लें, कि आलिया रियाज को नहीं खिलाया इन्होंने, तो आलिया रियाज की कोई मिसकमिटमेंट तो नहीं है? ओ सॉरी, कोई कमिटमेंट तो नहीं है ऐसी कि कहीं बिजी हो वो, और वो आज क्या प्लेइंग उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आज मैं नहीं खेलूंगी? क्योंकि जिस तरह की उनकी बातें कल चल रही हैं और जो उनके हस्बैंड साहब फरमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मसूद भाई, हो आज सकता है, उनको हो आलिया सकता रियाज को क्या परफॉर्मेंस वाइज क्या ड्रॉप किया? वो परफॉर्मेंस वाइज तो परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, तो ड्रॉप किस बात के करते हो? नहीं नहीं, परफॉर्मेंस वाइज नहीं करी होगी, आप कहीं बिजी होंगे अपने हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड पहुंचे हैं वहाँ पे, उनके बयान भी आ गए थे, ओल्ड एज जी बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब चल रहा जी। होगा सिलसिला उनका, किसी न किसी होटल में उनका हम्म। एंजॉयमेंट चल रही है, कहीं कहीं बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे बैठे हुए। मैच तो टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुके हैं ये लोग, बातें भी बहुत सारी उन्होंने कर दी उल्टी सीधी, तो बेहतर ये है कि ठीक है, वो दो चार अभी दिन पड़े हैं, चलो वहाँ एंजॉय ही कर लें बैठ के, खेले नहीं खेले वो टाइम तो यही है, ये ना उनको टाइम लेना, चलो ठीक है, जो उनका फर्ज था उन्होंने हाँ, कामन 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 लिए और खेल भी लिया, नाम भी आ गया, पैसे भी आ गए, जी सब कुछ हो गया, अब उनको भारी बैठना था उनको, अब वो सारी जी जिंदगी हिलती नहीं किससे। जी जी कामन भाई, ऐसा आसिफ तो नहीं है पाकिस्तान वो अरेंजमेंट कर रही हूँ कोई मैच के बाद जो एक सेलिब्रेशन हो जाए, और पाकिस्तान टीम के जो 10 प्लेयर खेल रहे हैं, 11 प्लेयर, वो चाह रहे होंगे यार हमें किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट भी दे दें, क्योंकि आज तो बैटिंग कोच की जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं, आज तो उनकी हैप्पी बर्थडे है, तो इमरान फराज साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। तो कामरान भाई, ये ऐसा तो नहीं है कि उनको गिफ्ट दिया जा रहा हो ये मैच जीत के, ने, अगर जीत गई तो? नहीं यार साकिब भाई, मसला ये है कि इतना आसान नहीं होता। आलिया रियाज ने बड़ी मुश्किल से टीम को जो है इस हरवा हरवा के इस मैच में पहुंचाए, परफॉर्म ना कर करके तो थक गई। इंसान है, थक जाता है, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको रेस्ट दिया गया उसको, क्या आप रेस्ट करो, हमें ये मैच भी नहीं हारना, तो वैसे ही हारते चले आ रहे, तो इसलिए उनको रेस्ट दिया है। बोला अब थोड़ा चेंज, आवाम को थोड़ा चेंज चाहिए, किसी और स्टाइल में हारेंगे अब हम। तो किसी और और दूसरा तुम्हारा नहीं पहला वो सवाल जो है, तुम ये कह रहे थे कि जो ये सिर्फ एक ही दो ने स्कोर किया, तो मैं जब मैच देख रहा था, तो जैसे ही वो आयशा जफर आउट हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब जो ना बस 13 ओवर, शायद 13 ओवर था, उसके बाद ऐसा लग रहा था हर कोई आके छक्का मारने के चक्कर में, भाई वो जो 50 रन पे ऑलरेडी खेल रही है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी रह गई बेचारी। वो आ रहे हैं अच्छा, सब, मार मार के आउट आउट होके जा रहे हैं। देखा किसी ने 1 रन बनाया, किसी ने 2 रन बनाए, सब मारने के चक्कर में। भाई जो सेट बैट्समैन है, तो उसको दो मंसूर स्ट्राइक भाई, लेके ये 13 जिस ओवर तरह खेलना है। मैच चल रहा है आज, आज जो है वो अब बैटिंग कोच की बर्थडे है, आलिया रियाज कैसे ड्रॉप हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और अली यूनुस क्या कह रहे थे? मंसूर भाई, आपके जरा ख्यालात चाहिए इसके ऊपर, कि आज में ये कैसे चेंजिंग हो गई, ईमान को लेके आ गई, ईमान फातिमा को ले आए तो उन्होंने माशाल्लाह 0 रन बना दिए। मंसूर भाई। यार देखो, आलिया पे जितनी तनकीद अभी 4 मैचों के दौरान हुई है, और जो उनके शौहर ने जो आके जो मीडिया पे बयान दिया है, जो अपना वीडियो बयान दिया है, उसके बाद से जो है वो मतलब वो तनकीद की जद में ही है वो। उनको उनको रेस्ट देना ही देना था। कामरान सही कह रहे थे कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। उनको इस वजह से नहीं हटाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस खराब थी या वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको रेस्ट दिया है। वहाब रियाज ने बोला भाई आप आराम करो, थक गई हो, अगली सीरीज हरवाना, अभी तुम आराम अगली करो, सीट इसमें तो हम बाहर हो, हाँ इसमें तो हम बाहर हो ही गए, तुम अगली सीरीज हमें दिल खोल के हरवाना। तो इस वजह से उसको थोड़ा रेस्ट दिया गया। और ये ईमान फातिमा को जो लाया गया, ये तो टिकटॉकर है यार, मतलब इसकी आप टिकटॉक पे बैटिंग करो, बैटिंग देखो, जिस तरह वो ख्वाजा नाफे नहीं है टिकटॉक का बैट्समैन, वैसे ये भी बैट्समैन है। अपनी वीडियो डाल डाल के ये टीम में आ गई। अब टीम में आ गई, जब टीम में आती हैं तो इनको जब भी चांस मिला इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने एक मैच वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो इन्होंने एक इनिंग खेली थी वो खेली थी बस। तो ये टिकटॉकर हैं, ये इस पे आ गई हैं। और जो है उनको आलिया रियाज को रेस्ट दिया गया है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अली यूनुस की, तो भाई उन्होंने तो मतलब पूरे पाकिस्तानियों को ये एक मतलब गधे घोड़े सब बराबर कर दिया। खुद को नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे बुरे हैं।
भाई दूसरे बुरे हैं, आप तनकीद का जवाब तनकीद से दो ना, आराम से दो। तुमने सबको ही बराबर कर दिया अपनी, मतलब सही बात है। नाजेबा जबान इस्तेमाल करके आपने बता दिया कि आपका क्या ताल्लुक है, मतलब आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ठीक ना। मतलब वो कहते हैं ना भाई कि नहीं, बंदे को अगर भाई साकिब हाँ भाई एक कामरान मिनट कुछ कह रहे मसूद हो। भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारा व्यूज का गेम है। आप देखें जो उसकी वाइफ को अभी से तो नहीं, वो ऐसी परफॉर्मेंस उसकी है ही नहीं, तो अभी अभी उसको इतना क्यों उसको तकलीफ हुई भाई? तो सारा व्यूज का मसला है कि अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है और आप देखो उसके सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए होंगे। इस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, उसके बाद आप देखो लोग कैसे, इवन कि हम लोग भी उसको सर्च करना शुरू यार कर देते। इससे पहले जानते हैं कौन था वो, कौन है भाई असल में ये? वो हाँ ये बात तो है ये भाई। नहीं नहीं, डोमेस्टिक मैचेस वगैरह में जी जी, उसकी मैं कमेंट्री सुनी मैंने ना, वो बड़ी बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करता है क्रिकेटर्स के लिए। मैंने सुनी काफ़ी, साकिब उस्ताद भी करी उसने काफ़ी। तो वो भूल गया, अपनी सारी पुरानी बातें भूल गया, जिस तरीके से वो बोलता था वो। मैंने सुनी कमेंट्री उसको, आज उन लोगों को बोल रहा है इस तरीके से, अवाम को बोल रहा देखा जाए तो हमारे क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर को बोल रहा है वो। बहुत गलत बातें बोली इसने, बहुत ज़्यादा। अपने अपनी अपने गिरबान में अगर जाके अली यूनुस अगर अली यूनुस साहब को इतनी प्रॉब्लम है तो मैंने उनके साथ बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेस्टिक के मैचेस किए हैं। उन्होंने किन किन प्लेयरों को क्या पॉइंट आउट किया है, किस तरह से पॉइंट आउट किया है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अली यूनुस साहब को अच्छी तरह जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये कि खामखाई में वही वाली बात है कि हमारा जेब नहीं देता कि इस तरह की उनकी बात करें। वरना तो मैं अली यूनुस को बताऊं कि आप अगर वहां गए तो यार ये कोई मसला नहीं है। अगर अगर आपकी कोई कमिटमेंट थी और अगर आपकी बेगम नहीं है तो मतलब इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड बात की है। हमने कोई आलिया रियाज को कोई वो नहीं किया कि बिल्कुल हमने कोई अपने पर्सन ले लिए। आप आलिया रियाज को कोई मसला है, बैठ से जवाब दे दे, हमारा मुंह खामोश करा दे, हमें तो कोई मसला थोड़ी है। अगर आपको इतने ज्यादा मसला है, आप किसी एस क्रिकेटर का नाम ले रहे हैं, सिकंदर बक का नाम ले रहे हैं, तनवीर अहमद का नाम ले रहे हैं, फला का नाम ले रहे हैं, तो भाई ये नौबत आ क्यों रही है? परफॉर्मेंस नहीं आ रही इसलिए आ रही ना। आप परफॉर्मेंस दे दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। जी हाँ, बिल्कुल बैट से जवाब देने चाहिए, और क्या। बैट का जवाब बैट से दें, हमारे मुंह बंद कर दे वो, परफॉर्म करके वो। आप तो दूसरों के वो कीचड़ उछाल लो, आप बैठ के आप लोग कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि मैं ये वहाब रियाज में ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। आप आलिया रियाज साहिबा, आप कब से मैचेस खेल रही हैं? वहाब रियाज को आए हुए कितने साल, 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, ठीक है। आपको क्या इससे पहले और कोई मसले मसाइल नहीं थे? आपको अब समझ में आ रही है चीजें T20 वर्ल्ड कप में? इससे पहले आपने जिम्बाब्वे के साथ बार्टर सीरीज खेली, तब आपको कोई इश्यूज नहीं थी। परफॉर्मेंस तो वहां भी आपकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। बॉलिंग आपने क्यों छोड़ दी? आप ऑलराउंडर हैं कि बैट्समैन है? आपने बॉलिंग क्यों छोड़ दी? क्या वजूहत है बॉलिंग छोड़ने की? इसका हमें कोई जवाब दे दे कोई। हमें हमें वहाब रियाज जवाब दे दे, हमें इमरान परस जवाब दे दे, हमें कोई बोर्ड का बंदा जवाब दे दे। परफॉर्मेंस करें, हम चाहते हैं परफॉर्मेंस करें बस। परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो भाई सवाल तो हर कोई बंदा उठता है। और जब इस फील्ड में आना था, ये चीज आपको मेंटेलिटी अपनी रखनी थी कि इस तरह के सवाल होते हैं। आलिया जी जी, रियाज तो बिल्कुल। मुझे औरतों की शदाब खान लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। परफॉर्म भी नहीं करना, बॉलिंग भी नहीं करानी सही, और जो है टीम में भी रहना है। पाकिस्तान ने एक और विकेट गिरा दिए, 76 पे 4 हो गए। अब 35 बॉलों पे इनको 51 रन चाहिए। आयशा 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 जफर ने जो विकेट अभी लिए हैं उन्होंने, आयशा जफर ने। वही तो कह रहा हूँ भाई साकिब, लूलों का लंगड़ों के साथ मैच हो रहा है, तो जो है ये जी, ऐसे ही होगा। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बात है कि लोग जो है नेदरलैंड की में मैच में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैलेंस मैच खेल रहा है। यार पाकिस्तान को तो वन साइडेड मैच मारना चाहिए। पाकिस्तान इनको तो ये इतनी 6 विकेट गिरी क्यों? आप तो 2 विकेट पे कम से कम आप स्कोर करते हैं ना 200 रन। आप तो चलो 200 रन तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, आप 160-170 तो बना देते। आज कानून मैंने का 83 मीटर का छक्का मार दिया है। मेरे ख्याल से 83 मैचेस तक के लिए मार दिया है मेरे ख्याल से वो छक्का। अगर आज मैंने आयशा वो जफर ने एक छक्का मार दिया है वो तो इसके बैट पर आप आ तो गई तो 83 मैचेस वो खेले।
बहुत अच्छी वो क्लिक हो गई बैट पे, बिल्कुल टाइमिंग के साथ वही मारा उसने, वही था बैट के ना अपना पाँव रख के उधर मिडॉन पे आ गई वो बैट पे, वो चला गया 6। ये मंसूर वो भाई आप टाइम भी कुछ बोलते हैं, मंसूर भाई आप कुछ एक और विकेट की स्टम्प की जो है वो थर्ड अंपायर पे रेफर रिव्यू किया हुआ है। आयशा जफर की दूसरी विकेट होगी इस ओवर में, 3 बॉलों में 2 विकेट और 1 बॉल डॉट, और ये आउट हो गई मेरा ख्याल में। जस्ट इन आउट हो गए, आउट। आयशा जफर का भी हो गया। चलो जस्ट इन यार, वाला मामला है, बिल्कुल टच एंड यार गो है। आउट तो है ये। नहीं, जूम इन आएगा, जूम इन। यार ये कीपर अच्छी है पाकिस्तान की, मुनीबा। एक मुनीब भाई समझ में आती है मुझे तो। हाँ मुनीबा समझ में आ रही है कामरान भाई को, कह रहे हैं कीपर बहुत अच्छी है। नहीं, वो अच्छी है वो बात। कम से कम उसके बाद वो शॉट है, पूरे में शॉट खेलती है मुनीबा। और किसी प्लेयर में बॉल मुझे किसी की टैकलिंग नजर नहीं आई मुझे। बॉल मुनीबा पकड़ की लेती है ना ग्लव्स पहन के, इसलिए कह रहा हूँ कि वो सही है। वो सही ऑल है। आउट डिसीजन पे गए ना। टच एंड गो है साकिब भाई, ये तो आउट लेकिन नॉट आउट है। नहीं है, आउट नहीं है, नहीं है यार, रख दिया पैर में। बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को ही जाता है 90%। अगली बॉल पे आउट हो गई, अगली बॉल पे स्टंप हो गई। चलो स्टम्प हो शुक्र है, गई। कोई तो टीम ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि हमसे भी बुरी टीम है। इसका तो 5 हो गया, मतलब से अगली बॉल पे स्टंप हो गई। आयशा जफर की बहर- दूसरी विकेट। बहरहाल आप लोगों का मैच देखेंगे कोई फायदा नहीं है, ये बता हम दूं। 3 चक्करों में लगेगा। मैच मैच तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कोई लगा हुआ मैच। हम अपना शो स्टार्ट करें, ये तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तो पता चल ही जाएगा। तो जो आपने भी है तो हम नेदरलैंड। प्रीवियस आपने 3-4 मैच देखे, पाकिस्तान 110 से ऊपर नहीं गई है मेरे ख्याल से। अच्छी टीमें थी सारी, नेदरलैंड से अच्छी थी। आज नीदरलैंड थोड़ी ऊपर थी, इनसे थोड़ी सी बैलेंस साइड थी ना, तो 126-27 रन बनाया इन्होंने। अदरवाइज 110 की टीम है पाकिस्तान की अभी भी। वो बहुत अच्छी टीम हो गई। ऑस्ट्रेलिया चले वगैरह दूसरी 100 रन भी नहीं बनाएगी पाकिस्तान। चले मसूद भाई, ये तो वो हो गया है। वो हम जरा फुटबॉल पे आ जाते हैं, जरा जब तक मैच का रिजल्ट भी थोड़ा सा आ जाएगा। फुटबॉल में मसूद भाई क्या चल रहा है मामला? फुटबॉल में इस वक्त जो ना टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो गया। 32 टीमों में तकरीबन जो ना अब 3 मैच यानी 3 पूल के मैच बाकी हैं, तो आज 6 मैच होंगे आज सुबह तक। तो उसमें सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि टीमें जो अच्छी अच्छी टीमें है, वो अच्छी टीमें जो है ना वो खुल के सामने आई है और उन्होंने अपना फाइट करी है और 32 टीमों में जगह बनाई है। स्पेन जो को लग रहा था कि स्पेन बाहर हो जाएगी, स्पेन ने जगह बनाई है। जर्मनी आखिरी में हारा, लेकिन स्पेन अच्छी टीम है, स्पेन ने क्वालिफाई कर लिया है। काफी टीमों ने क्वालिफाई कर लिया, अच्छी टीम पोजीशन तो अच्छी लग रही है। अपना मिस्र ने क्वालिफाई कर लिया है। ईरान अच्छा खेल रही थी, वो बाहर हो गई इत्तेफाक से, पॉइंट्स बराबर थे। और कोलंबिया ने जगह बना ली है। ये अपना वो आ गया है अपना, क्या नाम है कल उसका, सेनेगाल ने सेनेगल। 5 गोल मार दिए रिकॉर्ड। वो लेकिन बाहर हो गया वो। हाँ, वो बाहर तो हो गया, लेकिन अपने अपने कैरियर में जो है बच्चों ने 5 गोल मार दिए एक मैच में। हाँ, लेकिन ये है कि आज अच्छे मैचेस। आज मेरे ख्याल से अर्जेंटाइन का भी मैच है। हम्म, जी। या चले मंसूर भाई, ये जरा मुझे प्रो हॉकी लीग की अपडेट तो दें जरा मंसूर भाई, क्या चल रहा है वहाँ पे प्रो हॉकी लीग? मंसूर भाई आपको मंसूर भाई आवाज आ रही उदास है? बुलबुल की तरह बैठा है। मंसूर को आवाज ही नहीं आ रही। मंसूर भाई मुंह हिला रहे हैं, मंसूर भाई आवाज हमें नहीं आ रही आपकी। आपको आवाज आ रही है?
मंसूर आवाज नहीं आ रही। मंसूर का म्यूट क्यों हो रहा है बार बार? तुम साकिब भाई, मंसूर का आवाज मंसूर की नहीं आ रही। ये हमारे प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान इंडिया से भी हार गई है। वो जो चल रहा था कल मैच, वो जो है एक तो झंडे वाली हॉकी का, ये कब जाके बेहतर होंगे मामला हॉकी प्रो हॉकी लीग के। और वैसे भी हमारी हॉकी नेशनल गेम है, लेकिन अब तो नेशनल गेम पता नहीं रहा नहीं रहा, लोग तो भूल ही गए शायद। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हमारी टीम 94 तक बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड कप भी जीता पाकिस्तान ने, उस वक्त प्लेयर अच्छे थे सारे माशाल्लाह से। और हॉकी को नाम ही नहीं लेता, हॉकी लोग पसंद ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं लोगों को हॉकी के बारे में पता होना चाहिए। आजकल हॉकी तो का ये बच्चों को की टीम में प्लेयर अच्छे हैं, हॉकी बहुत तेज है, फुटबॉल से ज्यादा हॉकी तेज है, क्योंकि उसमें ऑफसाइड का चक्कर नहीं होता बिल्कुल भी। वो खड़े खड़े हेलो मार तो गोल बड़ी जल्दी जल्दी गोल होता है। पहले क्रिकेट होती थी, पहले हॉकी होती थी, और डीप अपना ऑफसाइड भी होता था, सारी चीजें होती थी। अब हॉकी बहुत ज्यादा तेज है, ऑस्ट्रोटर्फ के अलावा उनके पास दूसरी मछली घास लगाई हुई सारी चीजें होती हैं। वो बॉल ने स्पीड से निकल रहा होता बॉल उसके अंदर, तो पता ही नहीं, 1 सेकंड के अंदर बॉल इधर होती है, 1 सेकंड इधर बॉल होती है, बहुत ज्यादा गोल पड़ते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच का नहीं पता मुझे, पाकिस्तान इंडिया से हारे जीता, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया से हार गया हॉकी के अंदर। मेरा मंसूर भाई, मेरा अगर ख्याल आपको है आवाज आ रही है तो मंसूर भाई यार जरा बताएं जरा। मंसूर भाई, मैं हाँ, मैंने कल जब तक मैच देखा था तो पाकिस्तान का 1 गोल था और इंडिया के 5 गोल थे। क्या? पाकिस्तान का 1 गोल What? था, इंडिया के 5 गोल थे। तो उसके बाद फिर चरागों में रोशनी ना रही, मैंने तो देखने ही छोड़ दिया यार, दिल तोड़ के रख दिया हर किसी ने। आवाज आ रही है? अबे कौन से खेल में जीतेंगे ये लोग साकिब भाई? अच्छा गुल्ली भाई, डंडा ये है कि स्टार्ट करो। इंडिया जीतेगी, भाई नहीं नहीं, कामरान इंडिया आपको जीतना। आपको एक मैं बात बताऊं। एक तो हमारे प्लेयर्स गए, उनके पास सामान नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिस सेशन में उनको 12 गेंदें दी गई और कहा कि प्रैक्टिस में गेंदें आप प्रैक्टिस करें और वापस लाएं, और वहीं इंडिया की टीम जो खेल रही थी उनके पास 150 गेंदें थी। अब फर्क देखें। वही शाबाश। ये प्रैक्टिस सेशन की बात ये तो बता रहा हूँ हाल मैं है, आपको। तो भाई आप कैसे, ये तो आप हाल अपने है भाई। लड़कों को क्या फैसिलिटीज दे रहे हो? हॉकी को तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया, आपका कौमी खेल है और आप उसको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो। कम से कम उस पर पैसा लगाओ थोड़ा। मंसूर भाई, हमारे भी वुमेन्स की तरह हॉकी क्या पोजीशन है? माशाल्लाह से 9 टीमें हैं और हमारी टीम का नंबर 9 है। मतलब भाई, हमारी हॉकी में जो है ना पोजीशन जो है ना, वो नंबर 9 नंबर है हमारा, और 9 टीमें रही हैं। हॉकी मेरा पाकिस्तान जी, आखिरी हॉकी नंबर में भी भी आएगी। मतलब आखिरी नंबर, वुमेन्स में भी यही हाल है हमारा। भाई और पाकिस्तान ने जो इसमें ना कसम खाई हुई है, पाकिस्तान ने इंडिया से तो जीतना ही है किसी भी खेल। तारीख आप उठा के देख लें, बड़े इवेंट के अंदर ना पाकिस्तान जीतती नहीं है इंडिया से, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई सा भी गेम हो, उसमें हार नहीं है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान वाले प्रेशर में होते हैं, वो प्रेशर में होते हैं। मकसूद है, असल में तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया वाले प्रेशर में होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान जो है ना उससे उससे ज्यादा डबल प्रेशर में आ जाते हैं। जी ऐसे ही है, हम वो हमसे खेलना नहीं चाहते, हम खेलना चाहते हैं, हम हार जाते हैं। ऐसा ही है, बातें उनकी तरफ से होती है कि हम खेलने नहीं चाह रहे, वो खेलते हैं, और फिर एक फैसला जो है ना उनके हक में चला जाता है, और वो बड़े मुतमईन होते हैं। वो मुतमईन खेल में मुतमईन होता है कि ना पाकिस्तान को हरा देंगे आराम से, वो ऐसा होता ही है, और आराम से पाकिस्तान हार जाता है उनसे। किसी फील्ड में देखें, वर्ल्ड कप के अंदर, क्रिकेट के अंदर मकसूद एक है, मैच भी नहीं था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, एक मैच भी नहीं था क्रिकेट में, एक मैच भी नहीं था वर्ल्ड। आपसे मैं सवाल करता हूँ, पाकिस्तान का ओवरऑल स्पोर्ट कहाँ देख रहे हैं आप? मैं क्रिकेट किसकी बात की, स्पोर्ट्स की है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल स्पोर्ट, हम हॉकी में नीचे हैं, हम वुमेन्स क्रिकेट में नीचे हैं, हमारे मेंस क्रिकेट का पता नहीं है। ओलंपिक्स में कोई जीतता है तो उसका पता ही नहीं चलता, उसको अवार्ड अनाउंस कर दिया जाता है तो उसको अवार्ड पैसे नहीं मिलते, उसके फंड के मसले मसाइल होते हैं। अगर हम एथलेटिक में जीत जाए तो ये मसले मसाइल होते हैं।
सारे, तो ये तो हमें तो समझ में नहीं आता ओवरऑल स्पोर्ट्स चल क्या रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में देखा जाए, पाकिस्तान बहुत पीछे है तमाम मुल्कों से। आप सही बोल रहे हो कि जो छोटे मोटे गेम एशियन गेम्स होगा, छोटे मोटे गेम तमगे मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, वो भी इन चारों को उनको नहीं मिलते हैं उन लोगों को। वो बेचारे अपने खर्चे पे, बहुत से फुटबॉल की टीम पाकिस्तान भी कहीं खेलने गई थी, अपने खर्चे पे फुटबॉल की टीम खेलने गई थी, पता कहाँ पे वो जीत कर आया था, पता नहीं छोटा मोटा उनका टूर्नामेंट गए थे। तो उनका मैंने इंटरव्यू सुना था, लियारी के वो लड़के थे कुछ, बेचारे अपने खर्चे पे खेलने गए थे। तो बेचारे अब ये देखें कि स्पोर्ट्स का ये हाल है पाकिस्तान की, अपने खर्चे पे जा रहे होते हैं और कुछ पता नहीं होता कि भाई जिंदा आएंगे नहीं आएंगे या रुक जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं होता। स्पोर्ट का ये हाल है। तो ये तो फिर ये बड़ा पानी मत बैठे, इनको चाहिए सारी चीजें, ये जो कोई भी इसको फरोग दें इसको। मैंने मसूद भाई से सवाल किया कि हमारा पाकिस्तान ओवरऑल स्पोर्ट्स में कहाँ पे खड़ा हुआ है। हम क्रिकेट में डाउन, हम ओलंपिक्स में डाउन, हम हॉकी में डाउन, हमारी स्कॉच इतनी ऊपर नहीं जा रही। हम ये नए जो स्पोर्ट्स आए पैडल में, यहाँ पे भी मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। और मतलब ये कि आप वॉलीबॉल देख लें, आप टेनिस देख लें, आप टेबल टेनिस देख लें, आप बैडमिंटन देख लें। ये मंसूर भाई हमारे अकाउंट में आप लोगों का सवाल है कि हमारा ओवरऑल स्पोर्ट्स किसी तरह भी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि किसी कोई बाहर की कंट्री हमें आके बोले कि यार ये स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान के पास 100% जाएगा ही जाएगा, ऐसे प्लेयर यहाँ और कहीं नहीं है। आकिब भाई, बात यह है कि आपका सवाल ही गलत है ना। सबसे पहले कि आपने कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहाँ खड़ा है। अरे भाई, खड़ा तो तब खड़ा नहीं है, होगा जब लेटा है। एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस ही नहीं है पाकिस्तान की किसी स्पोर्ट में। अब आप देखें कौन सा स्पोर्ट पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इलाकाई खेल होते हैं ना उसमें इन्वेस्ट करे। गुल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, कंचे, कंचे, लट्टू, उसमें इन्वेस्ट करे। पिट्ठू गरम, पतंगबाजी, हाँ पिट्ठू। इसमें ये खेलेंगे हम लोग। नहीं, बाकी वो भाई ये हमारा कबूतरबाजी। बस का काम नहीं है। अभी मैच में आपने देखा कैच गिराया हाथ का, उसने हाथों का। किसने? इसका हाथ गिरा है, मिस फील्डिंग, एक और विकेट गिर गई है। और जो है अब 22 बॉलों पे 39 रन चाहिए और 6 आउट हो गए 85 पे। नीदरलैंड पाकिस्तान को जितवा देंगे। तो बहरहाल साकिब, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो खैर चलते ही रहेंगे ड्रामेबाजी इनकी। तो भाई स्पोर्ट्स मसला ये कि यार देखो, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। आप बात ये कि आप टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे इनकी खांचेबाजियां बहुत है। तो जब तक ये खांचेबाजी। खत्म नहीं होगी ना, तो उस वक्त तक कुछ भला नहीं हो सकता स्पोर्ट्स का। एक टाइम था स्क्वाश में पाकिस्तान का नाम, हॉकी में पाकिस्तान का नाम, हाँ, क्रिकेट आपका वर्ल्ड कप जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी आप विनर भाई आप। और अभी आपका वो क्या वो था, वो जुवेनाइल थ्रो में, वो उसके साथ आपने क्या किया बेचारे को, जो नदीम आप अरशद, तमगे ले लेकर आया। अरशद नहीं, हाँ, अरशद महमूद नाम था, क्या नाम था और तो नदीम, नदीम। अरशद नदीम, हाँ। ना कोई उनका आगे स्कोप है, ना इनको फाइनेंशियली कोई इतनी सपोर्ट है सिवाय क्रिकेट के। किसी और स्पोर्ट्स में आप बेचारों को, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो हैं ये इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से उससे नहीं आते फाइनेंशियली, तो अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। आप वो कितने तो ऐसे होते हैं बेचारे अपना दिल हार के छोड़ देते हैं, नहीं भाई मेरे को घर का कमाना है, अपने खर्चे भी देखने हैं। वो हम देखें अपने घर को संभालें या ये स्पोर्ट्स में वो टाइम जाया करें। तो इस वजह से भी नहीं लोग आ रहे भाई। ये तो बहुत सारी वजूहत है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, देखो उससे जुड़ी हुई और पीछे बहुत सारा पूरा बैकग्राउंड है, वो सारा आपको सेट करना पड़ेगा, सब ठीक करना ये पड़ेगा। स्पोर्ट्स के अंदर हर स्पोर्ट्स मैन को स्पोर्ट्स इसको आप उसकी तवज्जो सारी स्पोर्ट्स पर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पीछे सोच रहा हो कि मेरे घर में मुझे असल में ये करना हर है, वो चीज का करना है, ताल्लुक आपकी। महीने का सामान डालना है। ये सब नहीं होता है दुनिया में, ये सिर्फ यही होता है पाकिस्तान में, इसलिए सब पीछे है। कामरान, बाकी भाई मैं गुस्सा आ तुम्हारी जाएगा मुझे, अब मेरे जज्बात उभारो नहीं, अब आप बात हर करो। स्पोर्ट्स के अंदर कामरान सुनो, भाई हर स्पोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, जो आगे चल रहा होता है ना, जिसमें पाकिस्तान आगे जा रहा होता है, तो वहाँ जो है बाकायदा जो है बैठ जाते हैं बड़े बड़े लोग आके फरोग देने के लिए, उसके नाम पे वो खा रहे होते हैं बैठ के। उसके नाम पे वो मैनेजमेंट पूरी बनती है, किस तरीके से खाया जाएगा, किस तरीके से फरोग होगा, किस तरीके से आगे लड़कों को निकालना है। बेचारे इस चक्कर में लोग उनका अपना गेम में माहिर होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इतना पैसे लेकर आ जाओ, इतना लिया आओ, इतना कर लो, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसके बाद बंदा पीछे बैक पे हो जाता है। सारे लड़के जितने भी होते हैं बेचारे, जो जो बहुत आगे भी होते हैं, जिनका गेम अच्छा भी होता है, बेचारे उनके इतने जरा ही नहीं होते। वो बेचारा कहते हैं भाई इतने पैसे लिया। हर स्पोर्ट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये है कि उन्होंने अपनी अपनी कमेटी बनाई है, बेचारे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे।
इसकी वजह से सारे फरोग कहाँ से मिलेगा? जब हर चीज में खातेबाजी चलेगी तो होगा क्या? स्पोर्ट का तो बेड़ा गर्क होना है। मसूद भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जब मुल्क की मईशत ही खराब होगी, हर किसी को सिर्फ मतलब खुशहाली नहीं है, तो लड़के कहाँ से निकलेंगे? कामरान सही कह रहा है कि उनको मतलब मैट्रिक करने के बाद यहाँ पाकिस्तान में लड़कों को ये करना पड़ता है कि यार जॉब करनी है, घर को संभालना है। मैट्रिक के बाद से लड़के जो जॉब पे लग जाते हैं, कहीं भी छोटी मोटी जो जॉब मिलती है वो करना शुरू कर देते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्यों आएंगे? उनको अपने घर को सपोर्ट करनी है। ऐसा हमारा निज़ाम ही नहीं है कि ऐसे लड़के जो टैलेंटेड है उनको उठा के लाया जाए, उनकी फैमिली सपोर्ट की जाए, ताकि फैमिली को ये ना हो कि यार हमारा लड़का वक्त जाया। बाकायदा स्कूलों में से अच्छे लड़के निकाले जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस कमाई लोगों को ये फिक्र है कि यार अभी हमने खा लिया तो शाम में कैसे खाएंगे। इस चक्कर में जो टैलेंट बाहर ही नहीं आता है। आप मोहम्मद आमिर की मिसाल है, वो कहाँ से आया? आपने देखा था जब वो आया था, वो चिंची में घर जा रहा था, देखा था वो, मतलब भूरे वाला से जब वो आ रहा था तो चिंची में आया था। इसी तरह आपका जो मास सदाकत है, आपने उसका बयान खुद सुना होगा कि मोहम्मद रिजवान ने उसकी मदद की, उसके पास पहनने के जूते तक नहीं थे। मतलब ये हाल है, तो भाई लड़के यही कैसे निकलेंगे? आप बताओ मुझे। यही मिसाल जो है मोहम्मद जमान की भी है, और यही मिसाल शाहनवाज धानी की भी है। वो एक तंदूर बिल्कुल, लगाता था, बहुत है। उसको वहां ने इसको किया, और उसने कहा कि भाई तू जाके बंदा भी नहीं था, वो ऐसी कोई लकड़ी। मतलब ये सारे मामला बिल्कुल ठीक है। हमारी ओवरऑल जो है वो कंडीशन जो है वो फाइनेंशियली, इंसान की मेंटेलिटी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और ये तो खैर बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे है तो सबसे सही के ऊपर सारे बड़े उस्ताद बैठे हैं। तो अब ये है कि मंसूर भाई आपके नाकेबाजी। पास जो है वो कांटेबाजी, तो सब मंसूर भाई ये तो चलेगा ना, ये तो कांटेबाजी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर पाकिस्तान वुमेन्स में तो ये है कि ये वाला मैच तो पाकिस्तान जीत जाएंगी 8 विकेट से। मंसूर भाई कोई और खबर आपके पास जो आजकल हॉट चल रही है, अरे जो कि इंटरनेट आ, आ, कंट्रोवर्सी का आप अरे एक्सपर्ट आपने बताते हैं? अपसेट आप साकिब भाई, आपने इतने बड़े अपसेट की बात नहीं की। कल जो आप हारा बोल रहे हैं आयरलैंड ठोका वाला इंडिया ठोका ठोका, इंडिया को ठोक दिया भाई ने, आज आयरलैंड ने धांसू करके। मैच, उसकी तो बात ही अबे नहीं की यार हाँ, आपने ये तो यार। हमने बात ही नहीं करी मेन। कामरान आप कार्टून नेटवर्क को देखो, पागल हो रहा था, पागल हो रहा था कल वो। हमें इनसे हार बर्दाश्त नहीं है भाई, इनसे हार बर्दाश्त नहीं नहीं है। भाई, पागल हो गए, इसको निकालो उसको निकालो, ये करो और वो करो। अरे आप ये भाई देखें हार गए, कि हार गए। एक विक्ट्री जो है इंडिया के सारे एनवायरनमेंट चेंज कर देती है, उनके जर्नलिस्ट के मूड चेंज हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की क्राउड में तो फिर भी इतना सफर है, तब पाकिस्तान को हमारी सीसीबी को अकल नहीं आ रही, इतनी सपोर्टेटिव है। इंडिया में आप जरा से भी कोई, चाहे ए टीम हार जाए, चाहे वुमेन्स हार जाए, चाहे मेंस की टीम हार जाए, मेंस की तो खैर मतलब वहां पे तो आग वाग लगनी शुरू हो जाती है, उनका ये एटीट्यूड शुरू हो जाता है। भाई वो बिल्कुल। तो भाई पागल हो जाते हैं, और इस टाइम तो बिल्कुल पागल हुए हैं। हाँ कामरान क्या हो? मैं कह रहा हूँ कि असल में इंसान को या कोई किसी को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गए। इन्होंने कहा कि हम जो है, पहली बात उस ग्राउंड में जो है बेलफास्ट में सेकंड इनिंग सेकंड बैटिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है, चेज नहीं होता है क्योंकि बॉल बहुत स्लो आता है, रुक के आता है उसमें सेकंड इनिंग में। टॉस जीत के पहले उन्होंने जो है मतलब वो खुद वो कर ली, क्या कहते हैं, खुद वो टॉस जीती उन्होंने। उसके बाद उनको बैटिंग दे दी कि हम चेस करेंगे। ये दो बातें हो सकती हैं, या तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरा या तो ये हो सकता है कि अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई हम देख लेंगे, कहते हैं इस ग्राउंड में नहीं होते चेस तो हम देखते हैं। ये भी हो सकता है। लेकिन अब जो जिस तरह ये खेल रहे थे, सिवाय अभिषेक शर्मा के बाकी सब ऐसा लग रहा था मैं तो मार के खेलता हूँ, मेरे पीछे दूसरा है ना वो कर लेगा, तीसरा है वो कर लेगा, चौथा है वो बना लेगा। बहुत लंबा ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर पड़ा है लेकिन एक के बाद एक गिरते ही चलेगा फिर वो। एक कामिल भाई की जाते थे, बस थोड़ा कामिल भाई कंटिन्यू कीजिएगा। ऑन हैट्रिक है फातिमा खाना इस वक्त, और यार मुझे ऑन हैट्रिक से रह 9 विकेट गिरी हुई हैं। मुझे लगता है कि इनका सवाल शुरू हो गया जब बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी
झींगे मार यार होता है, वो लेकिन उनका जो वो कैप्टन था लेकिन ना, क्या नाम था उसका, टकर, यार क्या मार रहा था यार वो, मैंने देखा वो, यार क्या मार रहा था वो इतना, और जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो भी उसने बड़ा पक्का मारा था लेग पे, वो उधर की बाउंड्री शायद वो बड़ी उधर तरफ की, तो कैच हो गया, वरना बहुत सही मार रहा था भाई वो आइलैंड का ना, हाँ वो तो वो शुक्र असल में है कि अभी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान से नहीं है मैच, वरना तो ये ओवर सही है जलील कर देते हो। हो गए थे इंडिया वाले ने, ये अपने समझ रहे थे कि हम आराम से जीत जाएंगे इनसे, हाँ ये चक्कर में हारी, और समझ रहे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, और आयरलैंड जैसी टीम को नहीं हरा सकती। बस थोड़ा सा ये उसमें रह गए, वरना ये अगर तरीके से नहीं, मैच खेलते तो जीत जाते। जीत ये ओवर जाते हैं। संडे को है ना मैच, ये हार्ड आएंगे, ऊपर से आएंगे अब इंडिया जो ना, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में और हल्का ले लिया उन्होंने, लेकिन अभी सख्त खेलेंगे। अभिषेक तो नेचुरल बैटिंग करता है, वो चाहे वो मारने आता रहता है, अभिषेक का तो यही है, वो जितना इसको हाँ बना दिया उसने बना दिया, बाकी वो जो रन बन गए उसकी वजह से थोड़ा सा मैच आगे तक चला गया, वरना वो और जल्दी भी आउट हो सकते थे वो लोग, जिस तरह बॉल फंस के यार आ वो रहा था। सूर्यवंशी ये को नहीं खिलाया उन्होंने, सूर्यवंशी को चांस हमारे नहीं पास दिया, उसको खिलाना था, ये सूर्यवंशी भी नहीं गिरा। ये हमारे उसको पास डेब्यू कराना था। हमारे पास एक एक खुशखबरी ये आई है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मार दिया 37 रन से। और वाह, एक डगआउट का शॉट आया था जिसमें बाप थैंक गॉड कर रहे थे, और इमरान फराज बहुत खुश थे, तो सालगिरह का उन्होंने कुछ दे दिया पाकिस्तान टीम ने। और प्लेयर ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत गए हम। तो इस तरह की सेलिब्रेशन चल रही है। आज हमारे बच्चे ने ये एक एक हल्की फुल्की सारे मैचेस के सबके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएंगे, इस मैच जीतने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक चीज है, आलिया रियाज का फैक्टर वही रहेगा। आलिया रियाज नहीं थी तो पाकिस्तान ये मैच जीत गई, आलिया रियाज होती तो शायद ये पाकिस्तान मैच हार जाती। एक और आउट। तो मसूद भाई इस पर आप क्या कहें? हालिया रियाज होती तो मैच पाकिस्तान लाजमी हारता। ठीक है, हालिया रियाज जो है ना, अभी नहीं खेले, बाद में खेल लेंगे, खेलना तो उनको है, बाद में आ जाएंगे, जहां जब वो खेलेंगे, जब वो हारेंगे, पाकिस्तान हारेगा। और आलिया रियाज की जगह मुकम्मल, जब तक ये लोग बैठे हैं ना, आलिया रियाज की जगह बनी रहेगी। यार मेरा ख्याल है अभी तक की हाईएस्ट विकेट टेकर शायद हो गई है ना ये इस वर्ल्ड कप की, ये फातिमा, और कि फातिमा सना नाम है ना इसका, करता हूँ, ऐसे ऐसे ही कुछ है। है ना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इसमें, 9। चलो ये वर्ल्ड कप फातिमा सना के लिए तो अच्छा रहा। नहीं वो देखें अकेली मेहनत पाकिस्तान कर रही साला है की ना बात उसके। का परफॉर्मेंस, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहिए, मैं तो ये फातिमा सना को सजेस्ट ये करूंगा कि फातिमा सना जाएं, जो बैकएंड पे स्टोरी चल रही थी उसको कवर अप करें, डेमो करें, चेयरमैन से जाके बात करें, मैनेजमेंट को बोलें ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन सारी खबरों में फातिमा सना की कप्तानी छीन ली जाए। ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा अगर उन्होंने फातिमा सना की कप्तानी, अगर उन्होंने इन सारे मामला में छीन ली, अगर सना इसने तय किया। अच्छा, मोस्ट विकेट में जो ऐसी T20 में सेकंड नंबर पे है फातिमा सना, और पहले नंबर पे चिरानी थी जो कि 12 इंडिया की टॉप में विकेट टेकर है, दूसरे पे इंग्लैंड की है। तो मोस्ट विकेट में भी ये नंबर 2 पे हैं, 11 विकेट के साथ। तो क्या फातिमा सूरत सना हाल रही मैच की? बॉल अच्छी है, फातिमा बेसिकली है वो सही सही। फातिमा सना को जो बहुत चीजें से डिफाइन करनी पड़ेंगी, ड्रेसिंग में जो माहौल था, जो भी बातें हैं, सारी चीजें खुल के बात करनी पड़ेगी, सारी चीजें आगे के लिए। अगर नहीं बोलेगी तो इसकी कैप्टनशिप के हाथ में चली जाएगी, इसके हाथ। नहीं मसूद भाई, अगर यार कैप्टनसी तो कैप्टनसी मेरा गई ना है, तो फातिमा सना के साथ गलत होगा ये। मैं तो साकिब भाई ये आपको कहूंगा गलत कि फातिमा सना को खुद ही कैप्टनशिप छोड़ देनी चाहिए, एज अ प्लेयर खेले, ज्यादा सुनने में आया टेंशन है, लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ना हो सुनने कि में यही बाबर आया है आजम वाला कि ऐसा बंगला। करो, तो ये हाँ हाँ, एज अ प्लेयर खेले और कैप्टनशिप अपने पास ना रखे, क्योंकि ये अकेली फाइटर है, एक ही फाइटर नजर आता है टीम में, और 2 हैं। क्योंकि इसको अपनी बैटिंग भी करनी है, फिर बॉलिंग भी करानी है, फिर कैप्टनशिप का भी प्रेशर, तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, ऊपर से सियासतें भी चल रही हैं, तो इससे बेहतर ये है कि खुद से ही साइड में होकर सिर्फ अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस कर। चलेंगे मसूद भाई, इसको 2 घंटे भी करना है, जरा ये मेंस पे हेलो, आ आवाज जाते आ हैं, रही ये है? पावर क्या क्या आ रही मामला है। था ये यूएसए में जो प्लेयर के बच्चे आ रहे हैं, जो कल कामन भाई कह रहे थे कि यार प्लेयर लेके जाएंगे, ये तो हमें भी बता दें कि यूएसए में पावर प्ले में कौन कौन से ऐसे बैट्समैन होंगे जो कि आप लेके जाएंगे उसको,
और वो क्या वो उसकी श्योरिटी होगी कि वही लोग खेलेंगे। तो ये पावर हिटिंग वाला मामला क्या है, और वहाँ सुना ये कामन भाई की भी रिसर्च है, मेरी भी, कि वहाँ पे रोहित शर्मा की भी कोई अकेडमी वगैरह है। तो इस मामले में जो स्टेप ले रहे हैं ये, इसके बारे में क्या कहेंगे जो पीसीबी ले रहा है? भाई इसके बारे में तो मैं यही बोलूंगा भाई, ये स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। और रोहित शर्मा की वहाँ पे है मेरा 6-7 अकेडमी वहाँ पे चल रही हैं। और पावर प्ले तो कुदरती तौर पे यानी कि हमारे पास इतने फॉरनर क्रिकेट बैठे हैं, लेजेंड जितने भी हैं, आप उनको हायर करें, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके उनको खिलाएं। और अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, यूनुस खान वगैरह सारे के सारे हैं। पावर प्ले तो आदमी खुद सीखता है ना ये। और पावर प्ले किसको भेजेंगे, किसको नहीं भेजेंगे, कितने लड़के भेजेंगे, और क्या वो लड़के सारे खेलेंगे नहीं खेलेंगे? ठीक है, क्या बाबर आजम जाके क्या वहाँ पावर हिटिंग सीखेगा, तो आके नेशनल बैटिंग अपनी करेगा, वो वही खेलेगा जिस तरीके से खेलता है। तो सारी चीजें बनी है, यानी कि आप ये इससे अंदाजा लगा लो कि खेलेगा कौन, कितने लड़के भेजेंगे वहां पे। वही क्या टेस्ट मैच क्रिकेट, क्या मतलब है कि एक दिन में खत्म कर देंगे टेस्ट मैच क्रिकेट क्या पावर प्ले के अंदर? या वनडे क्रिकेट होगी कि 20 ओवर में खत्म हो जाएगी, T20 क्या 10 ओवर में खत्म करेंगे क्या? तो तुकी नहीं, मैं तो इस चीज के मैंने कायल ही नहीं, मैंने कहा यार ये तो अपनी तरीके से वो माइक हैसन अपने बात से पता नहीं वो नए एक चीज लेकर आ रहा है सामने। तो जरूरत ही नहीं इस चीज की, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं इस चीज की। आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे एकेडमी जो भी है यहाँ पे खोल सकते हैं, यहाँ पे सिखाएं यार, सारी चीजें सिखाएं यहाँ पे। जी मंसूर भाई। यार वो पावर हिटिंग की जो ये बात कर रहे हैं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं कामरान की बात से भी इत्तेफाक करूंगा, और मसूद भाई भी ये सही कह रहे हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर से अच्छे पावर हिटर दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप यहाँ अपने ही लोगों को चांस दें, यहाँ टेक्नोलॉजी लाएं, यहाँ खिलाएं। क्यों आप पैसा लाया कर रहे हैं, क्यों खांचेबाजियों में लगे हुए हैं, क्यों अपने बंदों को बाहर भिजवाना चाह रहे हैं कि उनके पासपोर्ट पे किसी तरह अमेरिका का वीज़ा लग जाए? ये ना करें। आप जो है यहीं सब कुछ लेकर आए और यहीं खिलाएं। और जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले फातिमा सना की कप्तानी की बात हो रही थी, तो कामरान, बांग्लादेश के मैच हारने के बाद जो जराये ने बताया है कि फातिमा सना ने यही कहा है कि वो कैप्टनशिप से रिजाइन कर देंगी, कि वो एक साथ तीन चीज़ों पे वो नहीं कर सकती। तो जहाँ तक सुनने में आया है कि वो रिजाइन कर देंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उनको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन एज अ क्रिकेटर अपनी परफॉर्मेंस अगर बेहतर करनी है तो रिजाइन करके साइड हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जराये ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान विमेंस में भी ग्रुप बंदी है। आपको पता है ना ये बात, कि 5 लड़कियां आलिया रियाज के साथ हैं और 5 लड़कियां जो है वो आपका फातिमा सना के साथ हैं। तो वो जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के साथ किया गया था, वही इन लोगों ने फातिमा के साथ किया है। तो अब देखें, अगर ये ऐसी ग्रुप बंदियां टीम में चल रही हैं, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना किसी भी टीम के लिए। ठीक है कामन भाई तो ये कह चुके हैं सारी चीजें कि ये आपको जो है ये सारी चीजें यहाँ करनी चाहिए, वहाँ क्यों आप ले जा रहे हैं इतना खर्चे, 10,000 चीजें। ये तो कामन भाई कल कह चुके हैं। कामन भाई फाइनल वर्डिंग आप मुझे दे दें ताकि अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करें। यार मैं तो अभी भी वो यही कहूंगा कि आप जो है ये कुछ लड़कों को भेज के आप जो है ये गारंटी नहीं दे सकते कि पहली बार की पावर हिटिंग वो सीख भी लें, और दूसरा बात ये कि उनका यहाँ पे बिटिंग में चांस भी रहे, और रहेगा वो तो कितना टाइम रहेगा, जो पीछे जो बाकी खेप आ रही है उसको फिर यूएसए भेजेंगे, फिर वो सीख के आएंगे, फिर तीसरी के को फिर भेजेंगे। अबे भाई ऐसे ही करते रहोगे? इससे बेहतर ये क्या वो टेक्नोलॉजी आप इधर मंगा लो ताकि सबका ही भला हो जाए और सभी एक साथ ही वो कर सकें। और दूसरा मैं ये समझता हूँ यार, पावर हिटिंग जो है ना वो एक नेचुरल एबिलिटी है, वो सिखाने से नहीं आती। आप देखो बहुत सारे होते हैं बैट्समैन बाय नेचर जो है ना वो होते हैं जो रोक के खेलने वाले होते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, क्या मसूद भाई की हम लोग लेके चलने वाले, और कुछ हमारे जो लड़के थे वो आते ही बस पहली गेंद से घुमाना शुरू, जैसे शायद अफरीदी की आप बात कर लो, उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है। वो वो पावर हिटर वो होते हैं। उनमें ही फायदा ये होता है कि वो चाहे वो बड़े मुश्किल से वो रोकना सीख सकते हैं, मतलब रोकना सीखते हैं। और जो 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 हमारे जैसे होते हैं वो हम पावर हिटर भाई, अब ये है कि थोड़ा सा आप बेहतर अपने आप को कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके, लेकिन जो नेचुरल एबिलिटी होती है बंदा उसी पे रहे तो बेहतर है। बाबर आजम का पावर हिटर बना दोगे क्या? इतना बड़ा बैट्समैन है वो, लेकिन पावर हिटर तो आप नहीं, आप करा दो उसको ट्रेनिंग वहां पे जाके, देख लो आके कितना बड़ा पावर हिटर बन जाता है वो। आसिफ अली को आपने बड़ा चढ़ाया, बहुत पावर हिटिंग, कहाँ गया वो आसिफ अली? तो ऐसे बहुत सा यार मुझे तो हंसी आती है इन लोगों की उसके ऊपर। कामरान तुम्हारी बात काट रहा हूँ, एक बात और साकिब, असल में हम अगर हम इस चीज को फोकस कर लेना, अगर पावर हिटिंग की जगह अगर हम थोड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर लेना, अगर जिम्मेदारी से कोई खेल लें, जितने प्लेयर्स हैं अगर तुम जिम्मेदारी निभा लें और मौके की मुनासिबत से बैटिंग करें
और थोड़ा सा इनको थोड़ा सा सख्ती करें, थोड़ा सा ना पनिशमेंट के साथ साथ ड्रॉप भी करते हैं, जितने जो परफॉर्म नहीं करें वो ड्रॉप भी करें। असल चीज़ है जिम्मेदारी से खेलेंगे, बड़े से बड़े स्कोर भी चेज भी हो जाएगा और अच्छी से अच्छी विकेट पे जो है ना अपने यानी कि बॉलिंग बैटिंग सब हो जाएगी, बैटिंग खराब हो या बॉलिंग खराब हो, लेकिन मैच जीतेंगे। ठीक है नहीं, जिम्मेदारी असल चीज़ है, जिम्मेदारी कोई पकड़ लेना। हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है, हमारा क्लैप्स जो हो रहा है मिडिल ऑर्डर में हो रहा है। अगर हम उसको सही कर लेंगे ना तो हमारी सारी चीजें सही हो जाएंगी, चाहे फीमेल क्रिकेट हो या मेल क्रिकेट हो। चलिए कामन भाई, टाइम को करते हुए शो को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा अपने ज्वाइन करेंगे टॉपिक को। और जो है तब तक के लिए हम लोग जानते हैं जितना टॉपिक हम लोग आज कर सकते थे वो हमने किया। हमने वुमेन्स में एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मार दिया है 37 रन से। और कामन भाई खुशखबरी आपके लिए है कि आपकी टीम जो है वो टॉप पे लीड कर रही है इस ग्रुप में और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रही है वुमेन्स में। आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कामन भाई, आपका सेकंड होम टाउन है। और ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और तब तक के लिए अपने स्कूल गपशप के प्लेटफॉर्म से उजागर चाहते हैं। हमारी किसी से जो भी हमने अपनी बातें की क्रिकेट के स्पोर्ट्स के लिए बातें करते हैं और हमारा मुद्दा ये होता है कि हम क्रिकेट को अच्छा करने के लिए बात करें। किसी के हम पर्सनल अटैक वगैरह, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल अटैक हम नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह मंसूर भाई ने कहा कि जिस तरह अली यूनुस ने अल्फाज जो उन्होंने मैसेज में दिए हैं वो जेब नहीं देते उनको और ना इस तरह का उनको वो करना चाहिए। तो बाहर अब आपकी मर्जी है, तो जब आपकी मर्जी है तो फिर हमारी भी मर्जी है। आपने यूट्यूबर को भी बोला है, कुछ यूट्यूबर जो है बैठ जाते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता, पता है हमें सब कुछ होता है। सारे लोग अपनी वर्किंग करके बैठते हैं, आप भी अपनी वर्किंग करके बैठते हैं। आपने कमेंट्री की है, मैंने आपको देखा है। तो चलें बाहर अपने प्रोग्राम को साइन अप करते हैं। दोबारा अपने अपने जो मसूद भाई, कामन भाई, मसूद भाई, तब तक कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।